अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ बाय आशू। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं सिखाऊंगी बल्कि मैं आपको सिखाऊंगी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट और टमाटो पेस्ट को किस तरह से बनाया जाता है और इसको हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं 2 वे से, और कितने लंबे अरसे के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम बनाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी जिंजर और हाफ़ के जी ही गार्लिक ले लिया है। इन दोनों को पील ऑफ करके और कट करके रख लेंगे और इसको वॉश करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। इसमें कोई भी पानी का ड्रॉप नहीं होना चाहिए, वरना जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। ग्राइंडर जग ले लेंगे, उसमें हम हाफ़ जिंजर और हाफ़ ही हम गार्लिक ऐड कर देंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे 2-3 टेबलस्पून ऑयल के और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। ऑयल और सॉल्ट से जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत अच्छा रहेगा और फ्रेश भी रहेगा देर तक। और इसे लिड से कवर करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इस तरह से हम इसको बाउल में पॉर कर देंगे। ये ईद स्पेशल टिप्स हैं और इसके अलावा हमारे जो डेली में हम खाना बनाते हैं उसमें भी ये काफ़ी हद तक काम आता है। एक जब जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लेंगे तो हमारा डेली का खाना आराम से बन जाया करेगा और हमें कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ा करेगी। तो इसके बाद हाफ़ जो पेस्ट बन गया था उसके बाद हम हाफ़ जो जिंजर रह गई थी और गार्लिक रह गया था वो भी इसी तरह से ब्लेंडर में ऐड करके तो इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। सेम इसमें भी 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इधर हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी हो चुका है। तो हम एक शीशे का जार ले लेंगे या प्लास्टिक का जार भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी जार लें उसके लिए ये करना है कि उसको वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई करना है। उसमें कोई भी पानी का ड्रॉप ना हो, वरना जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़राब हो सकता है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो इसे हम फिल कर लेंगे। अब साथ ही मैंने आइस क्यूब्स वाली ट्रे ले ली थी, इसमें भी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इसमें ऐड करके तो हम स्टोर कर लेंगे। ये जो 2 वेज हैं ये बहुत ही अच्छे वेज हैं इसके स्टोरेज के लिए। ये जो जार है ये हम इसको रख देंगे फ्रिज में और जो ये आइस क्यूब्स वाली ट्रे है इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में, जहाँ पे ये क्यूब्स फ्रीज़ हो सके और हम इनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकें। जार फिल करने के बाद ये हम आइस क्यूब्स वाली ट्रे फिल करना शुरू कर देंगे और ये जो एक क्यूब है वो इक्वल है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के। आप अपने खाने के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं और अगर आप कम ऐड करते हैं तो आप इसमें हाफ़ क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये सामान तैयार हो चुका है। ये जो जार है ये हम रख देंगे फ्रिज में और जो ट्रेज़ हैं वो हम रख देंगे फ्रीज़र में। तो नेक्स्ट हम बनाते हैं ग्रीन चिली पेस्ट। इसके लिए मैंने 1 केजी ग्रीन चिलीज ले ली थी, इनको वॉश करके और इसको कट कर लिया था। और अब हम इसको ऐड कर देंगे ग्राइंडर जग में। साथ ही हम 2-3 टेबलस्पून ऐड कर देंगे ऑयल के और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और ऑयल बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव हैं। इससे जो ग्रीन चिलीज़ हैं किसी भी चीज़ का पेस्ट बनाएं वो ख़राब नहीं होता और काफ़ी देर तक इसका कलर भी चेंज नहीं होता। तो जहाँ हमारा जो पेस्ट है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसी तरह से एक जार ले लेंगे, उसमें ये फिल करके रख लेंगे। जार को फिल करने के बाद हम आइस क्यूब्स वाली ट्रे ले लेंगे और इसमें भी हम 1 स्पून की हेल्प से 1 क्यूब फिल करते जाएंगे। ये 1 क्यूब आपके 1 चम्मच के बराबर है।
अगेन वही बात कि जो हमारा ग्रीन चिली पेस्ट का जार है वो हम रख देंगे इसको फ्रिज में, यानी कि नीचे वाले पोर्शन में। और जो ये ट्रे हमने रेडी की है क्यूब्स की, इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। और क्यूब्स को बाद में हम निकाल के तो हम स्टोर कर लेंगे किसी एयर टाइट बॉक्स में। तो अब हम बनाते हैं टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरी। आप इसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इसको हम बेकिंग के आइटम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ETC। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 2 kg टमाटोस ले लिए हैं। इसको कट करके इसको हम रख देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए लिड से कवर करके बॉयल होने के लिए, ताकि जो इसके छिलके हैं वो आसानी से उतर सकें। आफ्टर 15 मिनट्स हम लिड को रिमूव कर देंगे। तो जो टमाटोस है वो काफ़ी हद तक बॉयल हो चुके होंगे और इनके छिलके भी सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो अब स्टोव को कर देंगे ऑफ़ और हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद एक ब्लेंडर जग ले लेंगे, उसमें हम ये तमाम टमाटोज ऐड कर देंगे। और लिड से कवर करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब एक स्ट्रेनर ले लेंगे और एक बाउल ले लेंगे, उसमें ये तमाम प्यूरी ऐड कर देंगे। इसको पॉर करने के बाद हम इसको स्पून की हेल्प से स्ट्रेन करते जाएंगे, ताकि जो प्यूरी है वो नीचे चली जाए और छिलके और बीज वो स्ट्रेनर पे ही रह जाए। इस तरह से जो बीज हैं और छिलके हैं वो ऊपर रह के हैं और हमारी जो प्यूरी है, जो टमाटो पेस्ट बनी है, वो नीचे आ गई है। तो अब हम इसको स्टोर करते हैं। इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून सॉल्ट और 2-3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, जैसे हमने ग्रीन चिली की पेस्ट में ऐड किया था और जिंजर गार्लिक पेस्ट में ऐड किया था, इसको स्टोर करने के लिए। इन दोनों चीज़ों को हम इसमें डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्पून से। टमाटो पेस्ट को रेडी करने के बाद हम एक जार ले लेंगे और आइस क्यूब्स ट्रे ले लेंगे। तो इनको भी हमने अच्छी तरह से वॉश करके और ड्राई कर लिया हुआ था। और अब हम इसमें ये जो क्यूब्स की ट्रे है इसको फिल करना स्टार्ट कर देंगे। ये 1 टेबलस्पून के इक्वल है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं इसको। ये बहुत अच्छी टिप्स हैं, बहुत अच्छे मेथड है, मैं आपको बता रही हूँ इसको स्टोरेज के। आप ज़रूर इस पे अमल करिएगा और अपनी लाइफ को इजी बनाएं। अगर आप इन 3 चीज़ों का पेस्ट बना के रख लेंगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और रोज़ रोज़ इन तमाम चीज़ों को कटेंगे और पील ऑफ करने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी ईद आने वाली है, तो ईद के लिए तो ये लाजमी आप ये चीज़ें बना के रखें, ताकि जो ईद पे डिशेस बनती हैं उसके लिए जल्दी से ये चीज़ें निकाल ली और झटपट से हमने खाना बना लिया। तो जार भी फिल हो चुका है और ट्रेज भी फिल हो चुकी हैं। अब ये जो ट्रेज हैं इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में और जो जार है इसको हम रख देंगे फ्रिज में। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ क्यूब्स के, जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज़ और टमाटोस के क्यूब्स बना के रखे थे। इनको इस तरह से मैं जो स्टोरेज बॉक्स है उनमें निकाल के रख लेती हूँ और इसको मैं 2-3 मंथ्स के लिए आराम से यूज़ कर लेती हूँ। I hope you will like my video and all these tips that I shared with you. See you next video. Till then, take care and Allah Hafiz.